नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महानदी क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती के परीक्षा पैटर्न और सिलेबस के बारे में। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। तो दोस्तों, इसमें 150 प्रश्न आएगा और प्रत्येक प्रश्न के आपको 1 अंक मिलेगा, यानी कि 150 अंक कुल हो जाएंगे। और समय आपको मिलेगा 150 मिनट, यानी कि 2.5 घंटा। अब बात कर लेते हैं कि प्रश्न किस टाइप का होगा। तो दोस्तों, जितने भी प्रश्न होंगे वो MCQ टाइप के होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एक प्रश्न के आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। परीक्षा का माध्यम क्या होता है? तो हिंदी और इंग्लिश, यानी कि बाइलिंगुअल होता है। जितने भी प्रश्न होंगे 150 प्रश्न, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में छपे होते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने जाना कि परीक्षा पैटर्न के बारे में। अब हम इसके सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह है छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती पद हेतु परीक्षा योजना, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों पद हेतु। इसमें आप देख सकते हैं कुल अंक 150। इसमें 7 विषय से प्रश्न आएगा, यानी कि ये 7 विषय आपको पढ़ना पड़ेगा। पहला है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये 30 अंक का आएगा। दूसरा है सामान्य हिंदी, ये 25 अंक का होगा। सामान्य अंग्रेजी, ये भी 25 अंक। गणित से आएगा 30 अंक। पर्यावरण अध्ययन से 20 अंक का। कंप्यूटर लिटरेसी से आएगा 10 अंक और सामान्य ज्ञान से 10 अंक। तो इस तरह से 150 अंक के 150 प्रश्न होंगे। दोस्तों, ये सिलेबस लोक शिक्षण संचालनालय अटल नगर रायपुर के द्वारा जारी की गई है। आई थिंक ये 2022-23 में जारी किया गया था। तो इस तरह से हमने सिलेबस को एक सरसरी नज़र से देख लिया। अब हम इसके डिटेल के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये इसका डिटेल सिलेबस है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की। इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने होंगे। तो इकाई 1 में जैसा देख पा रहे हैं, बाल विकास परिचय। इसके अंतर्गत हमें बाल विकास की अवधारणा क्या है, बाल विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं, और ये सभी बाल अवस्थाओं के बारे में दिया गया है। इसके अतिरिक्त शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तीसरा जो टॉपिक है वो है विकास को प्रभावित करने वाली बातें, यानी कौन कौन से कारक हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं। चौथा टॉपिक है बाल विकास की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या होती है। अगला जो टॉपिक है वो है बच्चों का अध्ययन, यानी कौन कौन से तरीके से हम बच्चे का अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है। अब इकाई 2 में दिया है विकास के पहलू। इसमें क में दिया है शारीरिक व गत्यात्मक विकास, शारीरिक नियंत्रण व समन्वय का विकास, और ख है संवेगात्मक एवं नैतिक विकास, यानी इसमें हमको शारीरिक, मानसिक, बच्चे के मोटर स्किल, इन सब के विकास के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये डिटेल सिलेबस आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद इकाई 3 में है सीखना एवं संज्ञान का विकास। इसमें सीखना क्या है, बच्चे कैसे सीखते हैं, विविध अवधारणाओं की समीक्षा, यानी जो व्यवहारवादी, संरचनावादी, सामाजिक संकल्पना, संज्ञान क्या है, ये जो टॉपिक हैं इनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें जो है आपको पैवलोव के बारे में और जितने भी जो बाल वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने जो जो सिद्धांत दिए हैं उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तीसरा है बच्चों की सोच पर जीन पियाजे के विचार। तो जीन पियाजे ने जो जो सिद्धांत दिए हैं, जो जो तरीके बताए हैं, उसको इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। इसमें स्कीमा, एसिमिलेशन, एकमोडेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब इसमें आएंगे। अगला टॉपिक है किशोरों की सोच के लक्षण, मानसिक क्रियाएं क्या है, शैशव अवस्था से किशोरावस्था तक सोच का विकास व उसकी कड़ियाँ।
तो ये भी हमको पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से मैं इसको पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके एक एक शब्द इसके पढ़ सकते हैं। जैसे इसके फोल्डिंग क्या है, ये आपको यहाँ पे दिखा है इसके फोल्डिंग, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर है रचनावाद। तो इस तरह से ये एक एक टॉपिक को, एक एक वर्ड को आपको अध्ययन करना पड़ेगा। अगला है बच्चा एक समाधानकर्ता एवं वैज्ञानिक अनुसंधान करता है, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है बच्चे का वैकल्पिक अवधारणाओं को सीखने की प्रक्रिया में बच्चों द्वारा की जाने वाली गलतियाँ, अभिप्रेरणा एवं सीखना। इस तरह से आप सारे टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। इकाई 4 में दिया है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। इसमें आपको जो दिव्यांग बच्चे हैं, RPDW एक्ट के तहत जो बच्चे हैं उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसी में आपको एक और टॉपिक पढ़ना पड़ेगा और वो है ज्ञान एवं शिक्षा क्रम, इसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इन सब के बारे में आप कौन से पुस्तक से अध्ययन करेंगे ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अब आते हैं हम भाषा 1 यानी हिंदी के बारे में। इसमें देखो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें आपको वर्ण विचार यानी जो 52 वर्ण होते हैं उसके बारे में आपको डिटेल अध्ययन करना पड़ेगा। सेकंड टॉपिक है शब्द विचार। इसमें तत्सम, तद्भव, संज्ञा, सर्वनाम वो सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इकाई 3 में शब्द रचना। फिर है पद एवं पदभेद। इकाई 5 में वाक्य परिचय। 6 में रचना यानी मुहावरे, लोकोक्ति, अपठित गद्यांश, इन सब के बारे में। इकाई 7 में बच्चों की भाषाई विकास की प्रक्रिया। इकाई 8 बच्चों में भाषाई क्षमता एवं उनका विकास। इकाई 9 है मूल्यांकन। तो इस तरह से ये हिंदी है, इसमें हमको व्याकरण और हिंदी को कैसे सीखते हैं उसको हमको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अब आते हैं भाषा 2 यानी सेकंड लैंग्वेज। तो सेकंड लैंग्वेज क्या है हमारा? तो सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश। तो इंग्लिश में क्या क्या दिया है? तो पहला टॉपिक रहेगा कम्प्रीहेंशन, यानी कम्प्रीहेंशन के अंतर्गत आपके 3 टॉपिक आ जाएंगे, कम्प्रीहेंशन और सेकंड है ग्रामर और थर्ड है वोकैबुलरी। इसमें जो है कम्प्रीहेंशन के आपको 7 अंक मिलेंगे, ग्रामर के 4 अंक और वोकैब के भी आपको 4 अंक। तो इस तरह से ये बांट दिया गया है। और दूसरा इसमें टॉपिक है पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी इंग्लिश के पेडागॉजी आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो इसके अंतर्गत लर्निंग एवं एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग स्पीकिंग, क्रिटिकल एस्पेक्ट, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, लैंग्वेज सीखने के क्या क्या स्किल होते हैं, और टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होते हैं, और इवेल्युएटिंग यानी मूल्यांकन कैसे करते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। चौथा विषय है हमारा गणित। तो गणित में इकाई 1 में गणित की प्रकृति क्या होती है। दूसरा इकाई में पढ़ेंगे गणित सीखना सिखाना और आकलन यानी उसका मूल्यांकन कैसे करते हैं। इसके अंतर्गत हम मॉडल वगैरह पढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग क्या होता है, बैंकिंग मॉडल क्या होता है, ये सब। इकाई 3 में आप देखिए दार्शनिक प्रणाली, इसके अंतर्गत ये क्षेत्रफल, आयतन वगैरह आ जाएगा। फिर संख्याओं में सम संख्या, विभाज्य संख्या, अविभाज्य संख्या, ये सब क्या होते हैं। इसके बाद है भिन्न से संबंधित, ये दशमलव भिन्न, साधारण भिन्न, संख्यात्मक, ये व्यंजक का समीकरण। फिर वर्ग, वर्गमूल, महत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त, ये सभी टॉपिक्स आपको तैयार करने पड़ेंगे। यानी पूरा आपको कंपटीशन एग्ज़ाम वाला जो गणित होता है उसको आपको तैयार करना पड़ेगा। औसत के बारे में, प्रतिशत, साधारण ब्याज, लाभ हानि, ये सब टॉपिक आपको गणित में तैयार करना पड़ेगा। अनुपात, समानुपात, चाल, समय, दूरी, ऐकिक नियम, क्षेत्रफल, परिमाण, आयतन, समय, टोटल टॉपिक्स गणित के आपको तैयार करने होंगे। अगला है पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन में क्या आएगा? स्वयं के पर्यावरण को समझना। इकाई 2 में है पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ। इकाई 3 है
पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ा है। मैं पूरा टॉपिक्स नहीं पढ़ रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। इकाई 4 है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र। इकाई 5 पर्यावरण अध्ययन एवं कक्षा गतिविधियाँ। इकाई 6 है परिवार के बारे में, यानी एकल परिवार, संयुक्त परिवार, ये सब क्या होते हैं। और इकाई 7 है अपने शरीर की देखभाल करना। और इकाई 8 है पारिस्थितिकी तंत्र, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, ये सब के बारे में। तो इस तरह से हमने गणित देख लिया। अब अगला है कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान, यानी इसमें आपकी कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर में आप कितना जानते हैं उसके बारे में टेस्ट किया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले है कंप्यूटर का उपयोग। ये कंप्यूटर के उपयोग, तो उपयोग किस किस फील्ड में होता है ये सब आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। सेकंड है कंप्यूटर के प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं, जैसे कि CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, यानी टोटल इसमें आपको हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। थर्ड टॉपिक है प्रिंटर के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फोर्थ टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और अगला जो है MS ऑफिस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर छठवां टॉपिक है इंटरनेट के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें सातवां टॉपिक लिया है एंटीवायरस। एंटीवायरस के संबंध में प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया के उपयोग। और अगला है CD DVD। फिर है ये गूगल, अल्टा विस्टा, यूट्यूब, यानी टोटल आपको सोशल मीडिया के बारे में पूछी जाएगी। तो इस तरह से इतने टॉपिक्स आपको कंप्यूटर के लिए तैयार कर लेना है। अब हम देखते हैं सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान में 2 तरह के सामान्य ज्ञान आएंगे। पहला है भारत का सामान्य ज्ञान और दूसरा है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान में आपको 10वीं के स्तर तक का तैयार करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर दिया भी है कक्षा 10वीं स्तर तक। तो इतिहास, भूगोल सभी में आपको कहाँ तक तैयार करना है कि 10वीं के स्तर तक आपको तैयार करना पड़ेगा। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, इसमें आपको राजनीतिक एवं संविधान के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इतिहास पढ़ना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पढ़ना पड़ेगा, विज्ञान पढ़ना पड़ेगा। तो विज्ञान, अर्थव्यवस्था, राजनीति और इतिहास, इतना आपको भारत के संदर्भ में पढ़ना है। और इतने ही आपको छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी पढ़ना है। ये छठवां टॉपिक है छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। तो इसमें भी आपको इतिहास, भूगोल, राजनीति और अर्थशास्त्र, इसके अलावा पुरस्कार, लोकगीत, संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्ति और छत्तीसगढ़ के जितने भी टॉपिक है, यानी कुल मिला के आपको पूरा छत्तीसगढ़ इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने ये सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिटेल चर्चा किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि इन सब की तैयारी हम कैसे करेंगे, कौन कौन से पुस्तक से हमको पढ़ना पड़ेगा। साथ ही मैं आपको एक ऐसा सरकारी वेबसाइट बताऊंगा जहां से आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तब तक के लिए धन्यवाद।